हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर भर्ती 2024 की क्लास है। और ये जो पोस्ट आई हुई है आपकी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी नाम से, है ना, जिसमें काफ़ी नंबर आप पोस्ट अच्छी हैं और आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसलिए हमने स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उनको इंजन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनको वाहन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन क्लास धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कोर्स परचेज कर रहे हैं बच्चे और जा करके फंस जाते हैं ना। उनकी कोई डेमो अवेलेबल है, दूसरे दूसरे टीचर को बुला करके एक दो क्लास रिकॉर्ड करवा दिया, उसके बाद अंदर कुछ भी पढ़ा है कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इस बात को देखते हुए मैंने इससे पहले इस फील्ड में, हमारा एक और चैनल है जो बच्चे पता होगा जिनको, उनको आइडिया होगा इस बारे में, हमने टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी भर्तियों के लिए बच्चों को पढ़ाया है, गाइड भी किया है। कुछ बच्चों ने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि सर ड्राइवर की भर्ती उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ के बच्चे जो है अलग अलग जगह से, कोई अच्छा रिसोर्स नहीं, कोई अच्छी बुक नहीं है, कहाँ से पढ़े। इसके लिए दोस्त हमने सारथी बैच स्टार्ट किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी। अगर आपको ये बैच चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन का नाम है फिट ITI। फिट ITI, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कोर्स की फीस आपकी 499 रुपये है। आपको फीस दिखाई जाएगी 699 रुपये। आप कूपन कोड लगाओगे BRO, अप्लाई करोगे तो फीस कम हो जाएगी। वीडियो क्लास इसमें आपको मिल जाएगी। क्लास नोट्स की PDF, मेरी PDF, मैंने अपनी नोट्स जो बनाई है उसकी PDF आपको मिल जाएगी, कॉपी पे लिखी हुई। साथ ही साथ मैं आपको 5 मॉक टेस्ट दूंगा यहाँ पे। क्लियर है, जिससे आपको अंदाजा लग पाए। और साथ में जीके का भी इसमें कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज भी देखने को मिलेगी, और पूरा का पूरा ट्रेड वाला पार्ट सिलेबस मैंने बताया है मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब दोस्त, आज की जो क्लास है वो ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन है, पहला चैप्टर। जैसा कि हमने कल सिलेबस में भी बताया था कि जो हम लोग सिलेबस पढ़ना है उसमें हम लोग ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ऑटोमोबाइल का परिचय। ऑटोमोबाइल का परिचय इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल शब्द का नाम सुनते ही आप सबके सामने ये कुछ फिगर आपको दिखते होंगे, ये चित्र आपको समझ में आते होंगे कि भाई ऑटो है, ट्रक है, बस है, कार है, बाइक है, ये सब किस में आते हैं? ऑटोमोबाइल में आते हैं। तो जनाब, एक थ्योरी तो होनी चाहिए, एक परिभाषा तो होनी चाहिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल है क्या, अगर आपको किसी को बताना हो, परिभाषित करना हो, या जो आपके सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा ऑटोमोबाइल नहीं है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल को देखें, ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल को आप लोग देखेंगे, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है? सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, यानी कि स्वतः चलने वाला वाहन। ऐसा वाहन जो स्वतः चले, इसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। व्हीकल, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, इसका मतलब क्या है कि स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन। स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाला वाहन। ऐसा वाहन जो स्वयं की शक्ति से चल रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोमोबाइल बोलेंगे। अब ऑटोमोबाइल के परिचय में एक थ्योरी यह भी है कि सर ऑटोमोबाइल का नाम ऑटोमोबाइल क्यों पड़ा? ऑटोमोबाइल क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि ऑटो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोटर गाड़ी का आविष्कार किया, मोटर कार का आविष्कार किया, उसके नाम पे ऑटो रखा गया, ऑटोमोबाइल, ऑटो नाम के साइंटिस्ट की वजह से, है ना। क्या नाम था उनका? ऑटो नाम था। ऑटो नामक वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने मोटर गाड़ी की खोज की। हालांकि अंदर और जाएंगे तो पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल पूरी इन पे चलती है, हम लोग इंजन में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन है तो इतना ही समझिए कि ऑटो नामक वैज्ञानिक ने मोटर गाड़ी का आविष्कार किया, है ना। का
आविष्कार किया। आविष्कार किया इस वजह से उनके नाम पर ऑटोमोबाइल नाम हुआ। ये दूसरी थ्योरी हुई। एक कहानी और प्रचलित है, वो कहानी नहीं, वो रियल है। अगर हम लोग ऑटोमोबाइल को तोड़ के देखें, देखिए ऑटो मोबाइल दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। आप लोग बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, यानी कि स्वचालित, सेल्फ, स्वतः। ऑटोमेटिक का क्या होता है? स्वतः, यानी कि सेल्फ, स्वतः। और मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल हम लोग बोलते हैं ना कि यहां से वहां मूव कर जाना। मोबाइल यानी कि कोई चीज मोबाइल है। जैसे फोन मोबाइल है आपका। पहले फोन क्या होता था? एक जगह फिक्स रहता था। अब आपके पास ऐसा फोन आता है जो मोबाइल है, यानी कि यहां से वहां आप जहां नहीं तहां ले जा सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? मूव करने वाला, है ना, स्वतः चलने वाला, चलने वाला। तो स्वतः चलने वाला वाहन। ये कुछ थ्योरी हुई ऑटोमोबाइल के नाम परिचय के बारे में। ऑटोमोबाइल के बारे में इतना हुआ। अब ऑटोमोबाइल है क्या? देखिए, ऑटोमोबाइल की जो परिभाषा हुई वो ये हुई कि भैया ऑटोमोबाइल की शर्तों को जो पूरा करेगा, ऑटोमोबाइल की शर्तों को जो पूरा करेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास की, मैं बना दूंगा। वहां प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, थ्योरी होगी, उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, पूरी की पूरी सीरीज आप लोग देखना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कराऊँ यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को, इन क्लासेस को, इन प्लेलिस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पहुँचाएं, कमेंट करें, लाइक करें, बुरा अच्छा जो भी आप कहना चाहें, है ना। मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी चाहिए, नेगेटिव फीडबैक भी चाहिए। मुझे मेरी कमियाँ आप बताओ, हमेशा मैं यही चाहता हूँ। अब देखो ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटोमोबाइल के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऐसे वाहन जो स्वतः शक्ति उत्पन्न करके भूमि पर चलते हैं, ऑटोमोबाइल कहलाते हैं। ऑटोमोबाइल कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भूमि पर चलने वाला। अब स्वतः क्या है? स्वतः क्या करे? वो स्वतः शक्ति उत्पन्न करे। तो स्वतः शक्ति उत्पन्न करने के लिए दोस्त इंजन की जरूरत पड़ेगी। इंजन की जरूरत पड़ेगी। और कैसे इंजन से? इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आंतर दहन इंजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। हो सकता है अभी आपको पता नहीं होगा। इंटरनल कंबशन इंजन से भूमि पर चलते हो। अब भूमि पर चलते हो इसका मतलब क्या हो? इसके उदाहरण में आप क्या देखेंगे? जैसे आपकी कार हो गई, है ना दोस्त, बस हो गई, बाइक हो गई, बाइक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। ये सारी चीजें क्या है? भूमि पर चलने वाली है। तो सवाल ये भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो कौन सा नहीं आता है? हमने क्या बताया कि भूमि पर चलने वाला, है ना। तो आप ये बताओ कि स्टीम बोट, बोट जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, क्या वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं? तो नहीं आते हैं। वहीं पे अगर हम लोग जहाज की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, हवा में चलने वाले जहाज, तो क्या वो भूमि पर रेंगते हैं? नहीं, इसलिए ऑटोमोबाइल में नहीं आएंगे वो। तो जहाज हो गया, स्टीम बोट हो गया, ऐसी चीजें जो आपकी भूमि पर ना चलें। नाव हो गया, है ना, वाटर में चलने वाला। रॉकेट हो गया, वो किस में आएगा? वो ऑटोमोबाइल में आपका नहीं आएगा, है ना। जैसे स्टीम बोट, जहाज, पानी की जहाज, है ना, ये सब जो है आपके ऑटोमोबाइल में नहीं आएगा। अब जहाज क्या है? ये हवा वाला जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन। ये क्या है? ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल यही पूछेगा, है ना।
ऑटो मोबाइल के अंतर्गत नहीं आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त, है ना। ये थ्योरी इसी काम में आएगी कि भूमि पर चलने वाला है। क्या ये भूमि पर चल रहा है? नहीं, भूमि पर नहीं चल रहा है। इसका मतलब है दोस्त कि ये क्या है, आपकी ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखो, जो स्वतः, जो आपका इंजन से चल रहा है, स्वतः आपका उत्पन्न कर रहा है शक्ति, उस शक्ति को उत्पन्न करने के लिए कुछ ईंधन लगते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका स्टीम, है ना, आपका इलेक्ट्रिक। अरे जाहिर सी बात है भाई, कोई आजकल वाहन है या तो पेट्रोल से चलेगा या डीजल से चलेगा या स्टीम से चलेगा। स्टीम से आज भी रोड रोलर चलाए जाते हैं, है ना। स्टीम से रोड रोलर चलाए जाते हैं। पूछेगा कि स्टीम से चलने वाला इकलौता भी वाहन जो है वो कौन सा है? रेलवे पहले चलाई जाती थी, जो कि अब नहीं चलाई जाती है, इलेक्ट्रिक से चलाई जाती है। अभी भी स्टीम से चलने वाला जो वाहन है मेरे दोस्त, वो कौन सा है? रोड रोलर है। रोड रोलर, रोड रोलर स्टीम से चलता है। इलेक्ट्रिक से भी कार आ गई हैं, बाइक आ गई हैं, स्कूटी आ गई हैं, ये सब आपको पता होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑटोमोबाइल को अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। उनकी नेचर के आधार पर, उनकी प्रिंसिपल के आधार पर उनके अलग अलग वर्गीकरण है, उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। यहां से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रोड रोलर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ऑटोमोबाइल कौन होता है? तो जो भूमि पर चले वो ऑटोमोबाइल होता है। उदाहरण के लिए आपसे पूछ लेगा कि जहाज क्या ऑटोमोबाइल है, स्टीम बोट क्या ऑटोमोबाइल है, पानी की जहाज क्या ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल है या नहीं, है ना, कार ऑटोमोबाइल है या नहीं, बाइक ऑटोमोबाइल है या नहीं। यहां से ढेर सारे सवाल बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई। फिर आगे बढ़ें, नोट करिए इसको। चलिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण करेंगे। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ऑटोमोबाइल का क्या करेंगे हम लोग? वर्गीकरण करेंगे। चलो भाई, ऑटोमोबाइल को हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग बांटे, है ना, यानी उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग बांटे, तो हमारे पास दो प्रकार की ऑटोमोबाइल निकल के आती है। देखिए, पर्पस का मतलब क्या होगा? किस काम के लिए उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, किस यूज के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पैसेंजर हो गया, गुड्स हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया, है ना। अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू पर्पस बांटे, पहला नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्पस का मतलब क्या है कि उसके उद्देश्य, उसका काम क्या है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बांटे तो हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहला नंबर आ जाएगा गुड्स पर्पस, पैसेंजर, और थर्ड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा मेरे साथी? वो आ जाएगा आपका स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस, जैसे अगर गुड्स की बात करें हम लोग, तो ऐसे वाहन जिससे हम लोग सामान का आयात निर्यात कर रहे हो। जैसे आपने छोटा हाथी देखा होगा, मैजिक देखा होगा, आपने लॉरीज देखी होंगी, है ना, अलग अलग ट्रक देखी होंगी, बस देखी होंगी। ट्रक, सॉरी बस नहीं, वो सब क्या आ जाएंगे? आपके गुड्स में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्रक, लॉरी, है ना, उसके अलावा मैजिक। ये सारे वाहन किस में आ जाएंगे? आपके गुड्स पर्पस में आ जाएंगे। यानी कि ऐसे वाहन का प्रयोग जिसको हम लोग सामान ढोने के लिए, आने ले जाने के लिए, आयात निर्यात के लिए यूज करें, वो आपका किस में आ जाएगा? गुड्स वाहन में आ जाएगा। वाहन के प्रकार हैं ये। पैसेंजर में क्या आएगा दोस्त? पैसेंजर में जिससे यात्रियों का आना जाना हो, है ना, यात्रियों के लिए, यात्री के लिए, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे? सामान ढुलाई के लिए, सामान ढुलाई के लिए
किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। यात्रियों के लिए जैसे आपने देखा होगा कार, आपने देखा होगा बस, है ना, आपने देखा होगा ट्रेन भी, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पैसेंजर में आ जाएगा। अब ट्रेन देखिए, ट्रेन गुड्स वाली भी अलग होती है, पैसेंजर वाली भी अलग होती है, तो जो पूछे वो आप टिक करो। इसके अलावा बाइक, देखिए ऑटोमोबाइल का काम ही सिर्फ इतना है, या तो वो सवारियों को ले जाएगा, पैसेंजर को ले जाएगा, या तो वो सामान को ले जाएगा। यही दो उद्देश्य से बनाए गए हैं आपके ऑटोमोबाइल। क्या और कोई दूसरा उद्देश्य आपको दिख रहा है क्या? आप ऑटोमोबाइल, आप कार चला रहे हैं तो उससे कोई ना कोई सामान लेकर के जाएंगे, या आप किसी न किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएंगे, यानी कि सवारी या तो माल, या तो जान या तो माल, दो चीजें है ना। इसलिए बोलते हैं कि जान माल का खतरा गाड़ियों में बना रहता है, वाहनों में, ऑटोमोबाइल में बना रहता है। अब स्पेशल पर्पज में क्या आ जाएगा दोस्त? स्पेशल पर्पज में यानी कि ऐसे वाहन जो किसी खास पर्पज के लिए, खास उद्देश्य के लिए बनाए जाएं, जैसे कि आपका एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस हो गया। इसके अलावा आपका फायर इंजन हो गया। फायर इंजन का मतलब हो गया कि जो आग बुझाने वाले आपके वाहन होते हैं, दमकल वगैरह जो आते हैं, वो किस में आ जाएंगे? आपके स्पेशल पर्पज में आ जाएंगे। इसके अलावा मिलिट्री बस, जो कि मैक्सिमम बच्चे जो डिफेंस में ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग किसका यूज करेंगे? मिलिट्री बस का यूज करेंगे। ये किस में आ जाएगा? आपका स्पेशल पर्पज में आ जाएगा। ये पूछेगा सवाल आपसे कि स्पेशल पर्पज में आने वाला वाहन कौन सा है, पैसेंजर गाड़ियों में आने वाला वाहन कौन सा है ना, और गुड्स में कौन सा है। क्लियर है साथी? आगे बढ़े, अगला पर्पज आपका क्या है? अगले पर्पज पे हम लोग आए तो अगला आपका क्या है? अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी, दूसरा नंबर। अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको दो प्रकार से वाहन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा दोस्त लाइट ड्यूटी, लाइट ड्यूटी का मतलब क्या है कि बहुत ही हल्के वाहन। हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी का मतलब क्या है? भारी वाहन। अब लाइट ड्यूटी यानी कि छोटे मोटे कार्यों के लिए, और इनकी खासियत क्या होती है? बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। बहुत बड़ी क्लास होगी दोस्त तो बता देना, ठीक है, मैं क्लास को वहीं समाप्त कर दूंगा। हालांकि लगभग आधे घंटे से पार आप लोग, इंट्रोडक्शन है यार, है ना, यहाँ से भी सवाल बनते हैं तो समझो। जितना अच्छे से आप समझोगे उतनी चीजें आपको कम पढ़नी पड़ेंगी, कम याद करनी पड़ेंगी, और दिमाग को लोड उतना ही कम जाएगा। किसी भी टीचर से आप पढ़ो, किताब लेके भाई तो कोई भी पढ़ लेगा, है ना, किताब मैं आपको अच्छी सी बता भी दूंगा, आप सजेस्ट भी कर दूंगा, पढ़ लोगे आप वहां से। लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख भी काम कर रही है, आपका कान भी काम कर रहा है, तो दोनों चीज खुले रखिएगा। हैवी ड्यूटी में, हैवी ड्यूटी में बहुत ही, जैसे कि आपका बस आ गया, जैसे आपका क्या आ गया? बस आ गया, ट्रक आ गया, ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर आ गया। ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा हैवी ड्यूटी में। हैवी ड्यूटी का मतलब ये है कि बहुत ही भारी कार्यों के लिए जो वाहन प्रयोग किए जाए उसको हम लोग हैवी ड्यूटी में रखेंगे। अब लाइट ड्यूटी में क्या आ जाएगा दोस्त? जैसे कॉम्पैक्ट, जैसे छोटे वाहन, जैसे कार हो गई आपकी, है ना, कार के साथ साथ में आपका जीप हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इस प्रकार के जितने भी वाहन आप लोग देखते हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके लाइट ड्यूटी में आ जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे वाहन। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर देखें, जैसे कार हो गया, जीप हो गई आपकी, स्कूटर हो गया, है ना, मोटरसाइकिल हो गई, ये सारे वाहन आपके किस में आ जाएंगे? लाइट ड्यूटी व्हीकल में आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लोड कैपेसिटी के अनुसार दो भागों में बांटा गया। पूछा जाएगा आपसे सवाल में कि लोड कैपेसिटी के अनुसार ऑटोमोबाइल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो लोड कैपेसिटी के अनुसार लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी जो भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लाइट ड्यूटी जो कि कॉम्पैक्ट यानी कि छोटे होते हैं और उनका प्रयोग छोटा, जैसे स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आपकी लाइट ड्यूटी में आ जाएंगी। फिर हम लोग अगले क्लासिफिकेशन पे जाएं तो हमारे पास क्या जाता है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल, थर्ड नंबर।
मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, मैं एकदम जीरो मान करके आप सबकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, एक मिनट क्लास में बने रहिए, थोड़ा सा फोन आ गया। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ हाँ, उसको आप टाइप कर दो। ओके ओके, मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ तो भाई, आपके टाइपिस्ट का कॉल आया था, आपकी क्लास तैयार हो रही है। चलिए, नोट्स आपकी बन रही हैं, आपके टेस्ट सीरीज बन रहे हैं, धड़ाधड़ सारे काम हो रहे हैं। तो जुड़िए, है ना, जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे, और उतनी जल्दी आपका एक सीट पक्का हो सकता है। खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप ही के लिए तो मैं समर्पित हूँ। हाँ, तो तीसरा नंबर क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है दोस्त? ईंधन, कि आपका वाहन चल कैसे रहा है। इसके अनुसार देखें तो जितने वाहन उतने प्रकार के आपके इंजन, उतने प्रकार के आपके वाहन, जितने प्रकार का फ्यूल। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल, गैसों से भी चलने वाले आजकल इंजन आ गए हैं, है ना, जैसे सीएनजी वगैरह से, इलेक्ट्रिक, स्टीम। तो जितने प्रकार का ईंधन उतने प्रकार का इंजन। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। वाहनों को बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, कार को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कार, डीजल कार, पेट्रोल कार। तो जिस प्रकार का ईंधन उसमें हमने डाला, उस प्रकार से उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त? वर्गीकृत हो जाएगा, है ना। उस प्रकार से क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा। जैसे कि गैस कार हो गई, गैस से चलने, सीएनजी कार, है ना, डीजल कार, पेट्रोल कार, ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर फोर्थ नंबर पे देखें तो हम लोग को पास एक और क्लासिफिकेशन आता है, अकॉर्डिंग टू एक्सल। फोर्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू एक्सल। जैसे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर। इस प्रकार से, है ना, 12 व्हीलर। जितने आपके पहिया होते हैं उतने एक्सल होते हैं, उस अनुसार उसको बांटा गया है। क्लियर है साथी, है ना? इतनी बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, कॉपी पेस्ट करिए सर वर्ड पैड पे, एमएस वर्ड पे। जी जी, जी सर, जी सर, हाँ 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 सर। अभी मैं बताता हूँ सर, अभी मैं एप्लीकेशन की क्लास ले रहा हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। ओके सर। चलो भाई, तो ये क्या हो गया? आपका टू व्हीलर हो गया, ये आपका थ्री व्हीलर हो गया, ये आपका फोर व्हीलर हो गया, सिक्स व्हीलर। यानी कि जितने व्हील हो गए उसको हम लोग किस अकॉर्डिंग बांट रहे हैं? एक्सल के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं। तो जब एक्सल के अकॉर्डिंग बांटेगा तो व्हीलर की बात करेगा, फोर व्हीलर, है ना, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, जैसे आपकी ऑटो हो गई। तो आपको ये कंफर्म होना है कि अगर एक्सल के अकॉर्डिंग बांटेगा तो ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लास फंस रही है क्या भाई? बफरिंग भी है क्या? अभी ठीक है क्या? अभी कोई दिक्कत? चलो 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 भाई, चलो आगे। कौन सा नंबर था? फोर्थ नंबर। पांचवा क्लासिफिकेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो भी हमारे पास
तीन प्रकार के आते हैं। एक आता है हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग होती है, ऑटोमेटिक गियर चेंज होता है, जो कि आजकल फोर व्हीलर में काफी प्रचलन में। हालांकि वो सक्सेस तो है नहीं, है ना, क्योंकि गियर वाले वाहन की बात ही अलग होती है, जो मैनुअल गियर जिसमें लगता हूं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, इसमें गियर शिफ्टिंग जो है ऑटोमेटिक होती है। गियर शिफ्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद हम लोग देखें तो मैनुअल होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर हम लोग ऑटोमेटिक देखा तो सेमी ऑटोमेटिक भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, आपका ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास ऑटोमेटिक, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक हो गया। उसके अलावा हम लोग फिर बांट सकते हैं एक आधार पर, वो क्या है, छठवां नंबर, सस्पेंशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है, जो शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, जो आपके वाहनों में झटकों को सहन करता है ना, वो क्या होता है, आपका सस्पेंशन होता है। अगर सस्पेंशन के आधार पर हम लोग देखें, बांटें, तो आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका कन्वेंशनल होता है और आपका इंडिपेंडेंट होता है। कौन कौन सा, कन्वेंशनल, और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कन्वेंशनल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो लीफ स्प्रिंग वाले होते हैं, लीफ स्प्रिंग वाले। जैसे कि बड़े बड़े वाहनों में, जो ट्रक में आप देखेंगे पतली पतली लीफ स्प्रिंग पट्टियां लगी होती हैं, पतली पतली पट्टियां लगी होती हैं, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। वो किस में आ जाएगा, आपका कन्वेंशनल में आ जाएगा। ध्यान रखना साथी इसको, कन्वेंशनल में आ जाएगा लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन। सस्पेंशन। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट में देखें तो हमारे पास इंडिपेंडेंट का जो एग्जांपल होगा साथी, वो क्या होगा, वो आपका होगा कॉइल या फ्लूइड सस्पेंशन। अब कॉइल सस्पेंशन का मतलब क्या हो गया, हेलिकल स्प्रिंग इसमें लगी होती है ना। आपने देखा होगा घुमावदार स्प्रिंग जैसे आपकी बाइक में लगी होती है, तो पूछता है उसमें कि कौन सी स्प्रिंग लगी हुई, तो उसको हम लोग हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ परिचय में क्या क्या पढ़ लोगे दोस्त, फिर समझ में भी नहीं आएगा आपको, है ना। तो धीरे 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 आपका लेवल उठाते चलेंगे। इतने चीजें हो गई। अब आगे का जो आपका चैप्टर क्या है, वो है आपका भारी वाहनों का परिचय। क्या है, भारी वाहनों का परिचय। भारी वाहनों का परिचय पढ़ने के बाद हम लोग सड़क पर यातायात संबंधित बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, जुर्माने कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का सिंबल्स, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। उसके साथ में दुर्घटनाएं एवं जुर्माने भी पढ़ने हैं। तो भारी वाहनों का परिचय हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, क्लास नंबर 2 में। आप लोगों को बोरिंग ना महसूस हो इसलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे भारी वाहन जैसे कि बस, ट्रक, उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे बॉडी हो गया, चेसिस हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्त, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आपको इस कोर्स के साथ में आपको क्लास नोट्स के पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो क्लास की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। तो इस कोर्स को आप लोग साथ ही जाकर के, जब भी आप देखो जाकर के जरूर ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। फीस हमने बहुत ही नॉर्मल सी रखी है, और दोस्त क्वालिटी कंटेंट में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप एक बार जुड़ो, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको ना तो जनरल नॉलेज में कोई दिक्कत होगी, ना स्ट्रेड वाले पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो बस इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास जबरदस्त और मस्त लगी होगी, और मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।